हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। वेलकम टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे ट्विन नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। यानी वे सभी संख्याएं जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं विभाजित होती, नहीं करती, उन्हें ऋण या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। और ये इनफाइनाइट तक होती हैं, यानी अनंत तक होती हैं। इनकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि ये कहाँ खत्म होंगी। अब प्राइम नंबर आप किसको कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो केवल खुद से कटती हों या एक से कटती हों, उनको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे 2 यहाँ पर हमने लिखा, ये संख्या केवल एक से कटेगी या तो ये खुद से कटेगी, यानी 2 से ही कटेगी, तो इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि क्या आगे जो नंबर्स दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में वे हमारे प्राइम नंबर हैं या नहीं। 5 को देखते हैं। 5 हमारा या तो 1 से कैंसिल होगा या तो खुद से ही कैंसिल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 का केवल 2 फैक्टर होता है, 2 का भी 2 फैक्टर होता है, एक वो खुद और साथ ही साथ एक 1। तो ऐसे सभी नंबर्स जो या तो खुद से कटें या तो एक से कैंसिल हो, कटें, विभाजित हों, डिवाइड हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं कहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं प्राइम नंबर की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। बात की जाए अगर डिफिनीशन की, तो हम ये कह सकते हैं ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जो संख्याएं एक या अपने को छोड़ करके अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं या उनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उन्हें यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 etc। ये भी अनंत तक जाती है, यानी इनकी भी कहीं पे गणना करते समय ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये इसी तक ही सीमित होती हैं, ये भी इनफाइनाइट होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, या हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो अपने से भी कटे, साथ ही साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, कट जाएं, डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे चेक करते हैं हम 4 को हमने लिखा। अब 4 देखिए हमारा 1 से भी कैंसिल होगा, साथ ही साथ 4 2 से कैंसिल होगा और साथ ही साथ 4 4 से भी कैंसिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के हमारे 2 से अधिक फैक्टर्स हुए, 1, 2 और 4, यानी 4 के हमारे केवल 3 फैक्टर हुए, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। ऑल ऑफ दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सभी वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे के एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम 12 को। तो 12 हमारा किस किस नंबर से डिवाइड होगा? तो 12 हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से होगा, सेकेंड होगा 2 से, देन हमारा होगा 3 से, देन होगा 4 से, देन होगा 6 से, और देन खुद से भी होगा, यानी 12 से भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 का मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। तो ये इस तरीके से 12 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि जिस संख्याएं अपने के अलावा अन्य संख्याओं, एक को छोड़ करके अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, भाग देने पे डिवाइड हो जाती हैं, या उनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम 20 को देख लेते हैं। 20 हो गया, 21 हो गया, सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो चलिए 20 को देखते हैं। तो 20 आप जान ही रहे हैं, 20 हमारा 1 से भी कैंसिल होगा, साथ ही साथ 2 से भी कैंसिल होगा। 20 हमारा फिर 2 के बाद 4 से भी कैंसिल होगा, फिर हमारा 5 से हो जाएगा, फिर हमारा 10 से हो जाएगा, और साथ ही साथ 20 हमारा 20 से भी कैंसिल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं मोर देन 20 के 2 से अधिक फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 to 4 to 6 फैक्टर। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम देखते हैं
कि आगे को प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो को प्राइम नंबर को हिंदी में सापेक्ष अभाज्य या असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। डिफिनीशन की बात की जाए तो ए पेयर ऑफ टू नंबर्स विच हैज ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। यानी ऐसे दो संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ यानी मसप या तो एक हो या उनमें एक ही कॉमन हो, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये ऐसे सभी नंबर्स जो एक जोड़े में हो और उनको अगर उनका एचसीएफ निकाला जाए तो उनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिलता हो। जैसे हमारा 8 और साथ ही साथ हम 15 का अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो ये दोनों संख्याएं किसी नंबर से एक साथ नहीं कटेंगी। ये दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 1 ही होगा और ये दोनों संख्याएं एक साथ रहती हों तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वैसी सभी संख्याएं जो जोड़े में हों और वो एक नंबर से ना कटें, मतलब अन्य किसी नंबर से ना कट सकें, केवल उनके दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर एक ही आता हो तो उन्हें हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे देखिए 8 और 15, 5 और 8, साथ ही साथ 11 और 13, 21, 23, ये सभी नंबर्स अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हैं तो ये केवल एक ही आंसर आएगा इनका, यानी एचसीएफ एक ही होगा, एक ही कॉमन इनमें फैक्टर पाया जाए, इसलिए ये सभी हमारे को प्राइम नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट जिसे हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। हिंदी में इसको युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर्स? ए सेट ऑफ टू नंबर्स विच डिफर्स बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। हिंदी में अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें दो का अंतर हो, उनके बीच में एक भाज्य संख्या पाई जाए तो उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 3 और 5 ये दोनों नंबर्स 3 और 5 ये दोनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 3 और 5 के बीच में जो गैप होना चाहिए यानी डिफरेंस, वो है हमारा 3 और 5 के बीच में अगर गैप आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंट है। साथ ही साथ दोनों के बीच में 2 का डिफरेंट रहे और इनके बीच में एक जो हमारा रहेगा वो हमारा होगा कंपोजिट नंबर। तो देखिए 3 और 5 के बीच में 4 आएगा तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और 3 और 5 जो हैं ये हमारे 3 और 5 हमारे प्राइम नंबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। साथ ही साथ 5 और 7 हो गया, ये इन दोनों के बीच में भी 5 और 7 को हम देखेंगे तो 5 और 7 के बीच में 5 देन 7 इन दोनों के बीच में भी डिफरेंट 2 का है। तो और बीच में अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर हमारा 6 आएगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में 2 का डिफरेंट रहे, साथ ही साथ दोनों हमारी प्राइम नंबर रहें, उन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। हमारा प्रयास और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर हमारा वीडियो और प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय दें, जिससे हम आगे भी आने वाले वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर सकें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए द लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।